अच्छा ओके ओके, अब मैं सबका हॉरोस्कोप देखता हूँ। हाँ ओके भैया, किसका भविष्य सबसे पहले पहले पढ़ो? भाई, सबसे पहले तो अपना भविष्य पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे भविष्य की हमें ज्यादा चिंता है। क्यों भाई, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरा पड़ेगा। भाई जी, आपका भी नंबर आएगा। चलो, सबसे छोटा है, पढ़ ले। हाँ, तो मेरा भविष्य कहता है कि आज मेरी एक इच्छा जरूर पूरी होने वाली है। भैया आपका पढ़ता हूँ। आपके भविष्य के हिसाब से भैया, आज आप किसी अपने से मिलने वाले हैं और इस खुशी को सबके साथ अच्छी तरह से सेलिब्रेट भी करेंगे। भैया लगता है मम्मा आज जरूर आ जाएंगी। नकुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये तुमने इसलिए कहा क्योंकि मैंने कहा ना? नहीं, आज पूजा करते वक्त भगवान की मूर्ति से फूल थाली में गिरा और ये बहुत ही शुभ होता है। देखना, आज कुछ अच्छा होने वाला है। आपने ठीक कहा भाभी, आज का दिन वाकई खास है। देखिए तो कौन आया। अरे मॉम, मम्मा, नताशा तो दिन भर पूजा घर में ही बंद रहती थी। दिन में कम से कम 10 बार आपके लिए पूजा करती थी वो। अच्छा। हाँ, और पूजा करने के बाद सारा प्रसाद खुद ही खा जाती थी। नकुल, नताशा भी यहाँ पे नहीं है ना, तो उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए तुम्हें। वैसे तुम कॉलेज में क्या करते थे? भाभी प्लीज। क्यों? तुम्हें क्या लगता है कोई नहीं बताएगा तो मॉम को पता नहीं चलेगा? अरे मॉम, तुम्हारी शक्ल देखते ही जान जाती है। हाँ मम्मी जी, और अनीश को भी रातों को नींद ही नहीं आती थी, घंटों जागते रहते थे आपकी चिंता में। हाँ मम्मा, अब आप आई गई हैं तो हम सब अपनी बच्ची कुछ नींद पूरी करेंगे। और मॉम, एक खुशखबरी भी है, अवंतिका और मालविका का कनाडा जाना टल गया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कुणाल। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा उनकी नजरों के सामने रहे। वो दोनों यहाँ रहेंगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। तुम कैसी हो शहना? हम सब तो ठीक ही हैं मम्मी जी, लेकिन आपके बगैर घर को संभालना बहुत मुश्किल था। लेकिन हम सब तो एक साथ थे ना, एक दूसरे की मदद कर रहे थे। आप तो बिल्कुल अकेली थी। हाँ मामा, आप आई हैं और हम अपनी अपनी बातें लेकर बैठ गए। आपको तो भूल ही गए। तो इसमें गलत क्या है अनीश? हर माँ की यही कोशिश रहती है कि वो अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को पहले सुने। अब तुम लोग अपनी बातें मुझसे नहीं कहोगे तो फिर किससे कहोगे? मॉम, हम सब यहाँ पर बहुत परेशान हो गए थे। असल में पहली बार ऐसा हुआ है ना कि अब बगैर बताए चली गई। मैं जानती हूँ कुणाल, इस तरह बिना बताए मैं चली गई, लेकिन मामा, आपकी उलझन समझ सकते हैं। हर सवालों के जवाब नहीं होते हैं। लेकिन मामा, हम आपकी सेफ्टी को लेकर बहुत परेशान थे, इसलिए हम हमेशा आपकी खबर रखते थे कि आप कहाँ कहाँ गई हैं। जी मम्मी जी, सिर्फ आखिरी दिन को छोड़कर हमें पता ही नहीं था कि आप कहाँ गई थी। आप कहाँ गई थी, किस जगह पर? फाइल तो यहाँ नहीं है, फाइल चोरी हो गई है कुणाल। इसका मतलब समझते हो? हाँ मामा, कानून का पलड़ा सुनैना की तरफ भारी पड़ जाएगा। हाथ मिल जाएगा उसे अपनी प्रॉपर्टी वापस हासिल करने का। मामा, मुझे तो समझ में नहीं आता, उस रात उसके हाथ में फाइल नहीं थी, कब ले जा सकती है वो यहाँ से? नहीं कुणाल, फाइल उसी रात चोरी हुई है। और ये काम और कौन कर सकता है? और फिर चाबियां तो तुम्हारे पास थी, है ना? हाँ मॉम, चाबियां तो मेरे पास थी। हाँ, और एक दिन के लिए मैंने शायना को भी दी थी। यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ कुणाल, चाबियां तुम्हारे पास थी। अब तुमने रखी थी या शायना ने, बात तो एक ही हुई ना। फाइल उसी रात चोरी हुई है। तुम्हें याद है ना कुणाल, उन पेपर्स के लिए वो कितनी पागल हो रही थी। तो जाहिर है चोरी करने के लिए वो इस घर के अंदर घुसी होगी और उस फाइल को कपड़ों में छिपा कर ले गई होगी। सुनैना के अलावा उस फाइल की जरूरत और किसे थी? हाँ? क्यों शाना बेटी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी मम्मी जी। ये लीजिए। भाविका,
अनुपम, अनुपम। क्या कर रही हो नताशा? मम्मी, मम्मी मैं क्रैश का काम कर रही हूँ। अब मैंने आपको बताया था ना कि अपने ऑफिस में काम करने वाले औरतों के बच्चों के लिए मैंने एक क्रैश खोला है। बस उसी का काम कर रही हूँ। ये वो बच्चे हैं। कितने प्यारे बच्चे हैं। हाँ मम्मी, इसीलिए तो मैं इन्हें उनके नाम से जानना चाहती हूँ। मम्मी, बड़ों को क्या, छोटे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है कि कोई उन्हें उनके नाम से पुकारे। बिल्कुल ठीक कह रही हो। कितना मन लगाकर तुम हर काम करती हो। मैंने आज तक तुम्हें कोई भी काम अधूरे मन से करते हुए नहीं देखा। तुम तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ती। पता है बेटा, ऐसे ही लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं। खुशियां ऐसे ही लोगों को हासिल होती है। आई एम सॉरी बेटा, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं समझती हूँ मम्मी, मैं जो भी काम करती हूँ बस उसी में खो जाती हूँ। लेकिन मुझे हमेशा अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि जिंदगी की सच्चाइयाँ क्या है। बड़ी बड़ी उम्मीदें दर्द भी बहुत बड़ा देती है मम्मी। मुझे नहीं पता था बेटा कि मेरी बात तुम्हें यूं परेशान कर देगी। आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी बेटा। बस कर बेटी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जा, चुप हो जा। अपनी बेटी के आंसू यूं बहते देखकर कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाता है ना मम्मी। आपसे अपनी बेटी की इतनी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, पर मैं भी तो किसी की बेटी थी ना। मुझे आग के हवाले करते वक्त आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ? मेरी चीख ने आपके दिल में हलचल क्यों नहीं मचाई? ये दया ममता मेरे लिए क्यों नहीं जगी? इस वक्त आपको देखकर विश्वास ही नहीं होता है कि इसी ममता की मूर्ति ने मुझे जलाकर मारने की कोशिश की होगी। सच क्या है ये तो मैं जानकर ही रहूंगी। मम्मी जी, चाय।